स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम निकल चुके हैं वो लेके और साथ में मेरा दोस्त विशाल डीजे और मेरे पास है हमारे पास है बैग और हमारे पास है हमारे दोस्तों के कपड़े। जिसको देखना है वो समझ जाएगा। फाइनली अब हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं और हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। ट्रेन भी चलने लगी है और हमारे साथ शुरू होते ही एक किस्सा भी हो चुका है। चूँकि था कि हम भूल चुके थे कि हमारी ट्रेन स्टेशन पे आ चुकी है और ट्रेन को हिलता देख हमें भी याद आया कि ये शायद हमारी ट्रेन भी हो सकती है। और जब हमारे पास उतना दिमाग आया, नहीं दिमाग नहीं, क्या बोल सकते हैं उसको, जब याद आया, हाँ जब हमें याद आया कि हाँ ये तो हमारी ट्रेन है, तब हमने दौड़ के ट्रेन पकड़ी है। वो कहते हैं ना कि वक्त हमारे साथ खेलता है। हम ट्राई कर रहे थे कि हम वक्त के साथ खेलें और अच्छा खेलता है। हम भाग के ट्रेन पकड़े हो जाते हैं कभी कभी, इसीलिए एक ऐसा साथी होना ज़रूरी है जो थोड़ा मैच्योर हो, क्योंकि जब हम दोनों ट्रिप पे जाते हैं तो हमारी उम्र थोड़ी सी कम हो जाती है। जो भी हो, हमारी ट्रेन चल चुकी है और हम अपना सफ़र शुरू कर चुके हैं। अब आपको आगरा पहुंच के दिखाएंगे कि आगे की जर्नी हमारे साथ कैसे है। कौन लोग जुड़ने वाले हैं और आगे की जर्नी हमारी कैसी रहेगी। Yes. तब तक के लिए गुड नाइट। गुड नाइट। So finally we have reached आगरा एंड अब हम लोग हमारे होटल पे जा रहे हैं। मतलब हमने हॉस्टल बुक किया है, विच इज़ हॉस्टलियर, एंड उसके एम्बियंस भी दिखाएंगे। मैं तो फिर भी आराम से चल रहा हूँ, इसको थोड़ा सा जल्दी है, कोई इंतज़ार कर रहा है। सो अब हम आपको हमारा हॉस्टल दिखाते हैं जो हमने बुक किया है। ओके, सो अब हम लोग हमारे हॉस्टल में चेक इन कर चुके हैं एंड इवन थोड़े फ्रेशन अप भी हो चुके हैं। मैं आपको हॉस्टल एक दिखाता हूँ एंड हॉस्टल से ताजमहल कितना पास में है, कैसे दिखता है, वो सारी चीज़ें शो कराता हूँ। तो दिस इज़ बेसिकली एन हॉस्टेलियर जहाँ पे आपको रूम्स एंड डॉर्म्स दोनों ही मिल जाते हैं। और इसी के साथ साथ जितने भी हमारे साथ जो लोग आए हैं अभी ऊपर वो लंच कर रहे हैं, और जैसे ही लंच कंप्लीट होगा फिर उसके बाद हम लोग मोरिया की प्री वेडिंग शूट के लिए निकलेंगे। पहले हमने डिसाइड किया था कि हम रेड फोर्ट जाएंगे, बट अब हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम मेहताब बाग जाएंगे, बिकॉज अगर रेड फोर्ट गए इट्स एन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो हमें फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। सो लेट मी शो यू फर्स्ट कि अभी हम लोग क्या क्या ये हॉस्टल में देख सकते हैं। सो दिस इज़ एन एंट्रेंस ऑफ द हॉस्टल एंड ये हमारे साथ वाले लोग हैं। से हाय बोथ ऑफ यू। राहुल भैया, हाँ खाली हो चुका है। और ये है अनारकली। ए बबीता, नीलू भैया हाय बोलो। सो हमने यहाँ पे 3 रूम बुक किए हैं एंड दिस इज़ वन ऑफ आवर रूम। दैट आर 2 रूम्स, फर्स्ट एंड सेकेंड। और मैं आपको ऊपर का व्यू दिखाता हूँ। सो दिस इज़ टेरेस ऑफ हॉस्टेलियर, जहाँ से आप ताजमहल का व्यू ले सकते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ एन कैफेटेरिया एरिया जहाँ पे आप लंच डिनर ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। जो सीखते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम दूसरी सिटीज़ में जाते हैं, कोई हॉस्टल में रहते हैं, तो जो कॉन्सर्ट्स होते हैं, कोई गिटार वाला आता है गाने वाने बजाते हैं, यहाँ पे वो उतना नहीं होता। सो इट्स लाइक इन कैजुअल प्लेस एंड सी the view, like you can see Taj Mahal from this hostel. तो हमारे दूल्हे राजा मेकअप करवाते हुए, और अब उन्हें हम पकड़ेंगे। सी
सीन ये बंद करके ये थोड़ा मैंने तेरी सारी स्किन सबको बता दी है क्या है। So friends, we are finally ready. This is our second vlogger, Mr. Disle. कहाँ है बिल्ली? ये कहाँ? कार के नीचे लगा। चलो तो ऑटो कैसे पकड़े? ऑटो बाहर से पकड़ते। ये सारी गैंग रेडी हो चुकी है। वी आर गोइंग फॉर प्री वेडिंग शूट। एंड ये हमारे मेन फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर है। मैं तो यही है, यही खींचेगा आज तो। नहीं, अब मैं असिस्टेंट का रोल करूँगा। अच्छा, हाँ मैं गाइड कर सकता हूँ कैसे करना है क्या है, ज़रूर। बस उतना कर दूँगा। तो कैसे लग रहा है आगरा में आके? लग रहा है कि पुराने ज़माने में आ चुके हैं, ऐसा कुछ फील हो रहा है? अगर पहले या फिर कोई दूसरे मौसम में आता तो हाँ, क्योंकि अभी बारिश के मौसम में बारिश भी नहीं हो रही है। सो बैड। पता नहीं, शायद ठंडी के मौसम में ज़्यादा अच्छा लगता होगा। दिखता ही नहीं होगा वो तो क्या चलेगा, ये भी तो है। वो भी है। थोड़ा सा एंजॉय करते हैं गाइड्स, Yes. देखते एक्सप्लोर करते थोड़ी सी चीज़ें, आपको भी अपडेट देते रहेंगे। अगले वाले ब्लॉग में विशाल वैसे अपडेट दे ही देगा। दिखाते हैं आपको प्री वेडिंग शूट हम लोग कैसे करने वाले हैं। और स्टिल हम लोग जगह भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो साथ ही साथ आप जगह भी देख पाएंगे जिस जिस जगहों पे हम जा रहे हैं। तो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस व्लॉग, नॉट जस्ट कि एक एंटरटेनमेंट पर्पज़ की वजह से, आप एक इन्फॉर्मेटिव वे में भी इसे ले सकते हैं कि आप किस तरीके से कौन सी जगह पे विजिट कर सकते हैं, क्या प्राइसिंग उसकी स्ट्रक्चर है। फ्रेंड्स, फाइनली वी हैव एंटर्ड मेहताब बाग एंड आई नो कि मेरी हालत अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा है और मैं आपको एंट्री दिखा नहीं पाया, बट इट्स लाइक एन, अब प्री वेडिंग शूट कर रहे हैं तो थोड़ा उसमें बिजी रहते हैं। इफ़ आई शो यू, लाइक सी, दिस इज़ हैपनिंग ओवर हियर एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग मैं अब आपको दिखाता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, सी the beauty of Taj Mahal. It's a really, really, really good place. ठीक है, अभी कौन सा? वो हाफ वाला, वो दिखा सेकंड वाला ब्लॉगर। What a beautiful view. So finally our photo shoot is done and इट्स लाइक कि अगर आप मेहताब गार्डन आ रहे हैं तो सिर्फ फ़ोटो की एक्सपेक्टेशन के साथ आइए। देर आर 2 डिफरेंट एंट्रीज, एक नॉर्मल गार्डन की एंट्री है और एक राइट साइड से जाएंगे तो कोई गवर्नमेंट वाली एंट्री है, उसके डिफरेंट टिकट चार्जेस है। यहाँ की 25 रुपीज़ है फॉर इंडियंस, बट इट्स लाइक कि अगर आप फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं तो फ़ोटोज़ आर लाइक रियली गुड। आप फ़ोटोज़ के लिए तो यहाँ पे डेफिनेटली आ सकते हैं, बट नाउ एवरीथिंग हैज़ बीन डन। सब अपने फैमिली पे बात कर रहे हैं और अब मैं लॉग आउट करता हूँ क्योंकि अब मुझे जाके फ्रेश होना है और फिर बाद में चाट गली भी जाना है। सो ताजमहल किधर गया तू? तेरे को पकड़ के फेंक दूँ क्या? ये देख, ये रहा, देखो ये तो ताजमहल। हमने मेहताब गार्डन का जो फ़ोटोशूट था वो कंप्लीट कर लिया, अपने हॉस्टल पे आके रेस्ट भी कर लिया, फ्रेश भी हो गए। अब बारी है खाना एक्सप्लोर करने की। सुना था कि आगरा में सदार मार्केट या फिर कोई चाट गली करके जहाँ पे आपको बहुत सारी वैरायटी ऑफ फूड्स मिलते हैं। अब वो कैसा है, क्या क्या खाने को मिलेगा, लेट्स एक्सप्लोर दैट। ये घोड़ों का मज़ा लीजिए। तो दोस्तों, अब हम एक्सपीरियंस लेने जा रहे हैं। एक ही ऑटो में 7 लोग बैठेंगे। ऑटो में 7 लोग बैठेंगे। कितने? 7 लोग। देखो बढ़िया, 4 सारे मोटे पीछे बैठे हैं। एक और आ जाएगा पीछे। अरे बैठो, मजे ही मजे। मेरे को हाँ, वही हवा में तो नहीं लटका दोगे ना? आप अंदर आओ। हाँ
लो बैठ गए। अब बताओ कोई दिक्कत है किसी को? हाँ दिक्कत तो है। चलू चलो चलो। फाइनली भैया ने 7 लोगों को बिठा दिया है, हम 7 लोग जा रहे हैं एक ऑटो में। 7 लोग हैं, 8वां में हूँ। हाँ, भैया को 8 लगा लोग रहा है। एक ऑटो में। ये भैया आप सही से बैठे हो ना? अरे भैया यार रोज का काम हो गया यार। So guys, we are in Sadar Bazaar, which is an famous chaat gali. Usually, people say of Agra. It's like a very good place, a crowded place. If you can see, there are many of the food items. You can try multiple things. अगर आपको चाट, दही भल्ले, XYZ मतलब ऐसे कुछ भी फास्ट फूड टाइप ऑफ खाने में इंटरेस्ट है, नॉट जस्ट फास्ट फूड, यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है वैसे तो। रेस्टोरेंट ओल भी है, मतलब पूरा एक मार्केट ही एक तरीके से जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। खाना, शॉपिंग वॉपिंग करना हो, XYZ कोई भी चीज़ करना हो, इट्स लाइक एन हैपनिंग प्लेस, बट इट्स लाइक ऑफ 100 मीटर ओनली, कि एक 100 मीटर की गली है, एक जगह से स्टार्ट करो दूसरी जगह पे एंड करो। उससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ है नहीं, बस यहाँ पे गर्मी और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आगे तो है ही नहीं कुछ। कहाँ चालू होते खत्म? हाँ ये गली ना, वही तो बोलो 100 मीटर की गली है खाली। फिर ये जो रेस्टोरेंट है कौन सा रेस्टोरेंट? अरे नहीं यार भाई, किधर भी जाके नहीं बैठते। तो कहाँ चले? कहाँ चलना है? कमेंट में बताइएगा आगरा वालों कि कहाँ खाना है यहाँ पे। एक खाने का सही ढंग का जगह नहीं है तुम्हारे इधर। सो गाइस, वी हैव फर्स्ट ट्राइड चाट, नाउ वी आर गोइंग टू अटैक ऑन पाव भाजी, और इसके बाद हम लोग कहीं और जाना प्रेफर करेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी और ह्यूमिडिटी है। सो वी आर प्लानिंग टू गो, कौन सा, दिल्ली बाज़ार या दिल्ली दरबार। दोस्तों सुबह के 4 बज चुके हैं और हम हो चुके हैं रेडी टू गो टू ताजमहल, क्योंकि कहा जाता है कि सुबह की जब सबसे पहली किरण मार्बल पे गिरती है तो ताजमहल जो चमक उठता है उससे, ये सब झूठ है, उससे पता चलता है कि आपकी प्री वेडिंग शूट में जिस इंसान ने आपकी फ़ोटो ली है, मेरी बात ही कर रहा हूँ मैं, वो बहुत ही अच्छा इंसान है, नेक दरिया इंसान है, नेक दिल इंसान है। बस वो कभी कभी कैमरे सही नहीं पकड़ पाता, बाकी फ़ोटो अच्छी ले लेता है। इफ़ यू वांट टू डू योर प्री वेडिंग शूट, द नंबर इज़ गिवन बिलो, इट्स 8866 एंड यू कैन कॉल मी एनी टाइम एंड आई विल बी देयर। You can't see me. तो सुबह के बज चुके हैं 4 और हम अपने होटल पे हो चुके हैं रेडी। अब हमें निकलना है ताजमहल के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपको फ़ोटोज़ खिंचवानी हो, नॉट जस्ट कहा जाता है, ये हमें पता भी है इन जनरल, अगर आप थोड़ा सा लेट जाएंगे तो बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाएगा, और अगर आप जल्दी जाते हैं तो आपको बहुत सारी ऐसी स्पेसिस कवर करने को मिल जाएगी जहाँ पे आपकी फ़ोटोज़ अच्छी हो जाएगी। नो डाउट कि मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, बट फ़ोटोशूट है मौर्य का और फोटोग्राफर है अपना दिसलेसा है, बट नो डाउट मैं अच्छा लग रहा हूँ। तो लेट्स गो, अब हम जाते हैं ताजमहल में। आपको बस बीच का थोड़ा सफ़र दिखाएंगे, फिर सीधा जाएंगे ताजमहल को, और उस मार्बल पे हमारी फ़ोटो आगे रख के ताजमहल की खूबसूरती और बढ़ा देंगे। यहाँ पे इंसान गिरते हुए हड़बड़ी में, इतना जल्दी पता नहीं क्यों होता है ये इंसानों को। इंसान एक ऐसा कीड़ा है जिसको डब्बे में डाल दो फिर भी वो फुदक फुदक के बाहर ही आएगा। यही तो इंसानियों की खासियत है। वो कहा जाता है ना कि पत्थर एक बार मंदिर गया और भगवान बन गया। इंसान हर बार मंदिर गया फिर भी इंसान ना बन पाया। जिस जाने से पहले थोड़ा चेक कर लिया जाए कि कैमरे में बैटरी कितनी है, क्योंकि हमने फुल चार्ज तो कर लिया है। एंड जस्ट बी गेट रेडी, क्योंकि अगर वहाँ पहुँचते और फिर वहाँ ये सब सेटिंग करने बैठते, खोलने बैठते, क्या पता कौन अचानक से आके बोल जाए अरे अरे वीडियो मत लो। क्योंकि हमने यहाँ पे नोटिस किया है कि आपको फ़ोटोज़ तो अलाउड होता है, अगर आप जाएंगे ना तो लोकल्स विल बी लाइक कि आप फ़ोटो नहीं ले सकते हैं, आपको कैमरा अलाउड नहीं करेंगे। बट डोंट वरी, कैमरा इज़ अलाउडेड ऑन ऑल ऑफ द प्लेस, जस्ट वहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। आई डोंट नो वाई हाउ दे आर गोइंग टू नो कि हम फ़ोटो खींच रहे हैं या वीडियो उतार रहे हैं। हम दोनों कर लेंगे विदाउट एनी डाउट, बट स्टिल रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना होता है। तो विल यूज़ कैमरा for photography and we'll use our phones which is allowed to do the videography, so we have both of the expertise, we'll use that. You don't have any experience. I do have. अच्छा ये फटाफट इसमें डाल दे, मैं दूसरा काम देख लेता हूँ।
गाइस हमारे बंदे को जो विशाल है साथ में, उसको ना मेमोरी कार्ड कैसे इंस्टॉल करते हैं या बैटरी कैसे लगाते हैं कैमरे की पता नहीं है, और कैमरा लेके आया फ़ोटोशूट के लिए, और फिर मेरे को गुरुग्राम से बुलाया फ़ोटोशूट के लिए। बताओ, तो अभी मैंने बैटरी तो डाल दी है, अब कार्ड डालेंगे। भाई सीख ले, देखिए यहाँ पे होता है कार्ड, इसके अंदर होती है बड़ी, और इसके अंदर फिर ये ऐसे इंसर्ट करना होता है, ठीक है। ये 2 ऑप्शन है, इसको बाहर निकाल दो, और ये होता है बड़ा वाला। तो बोलेगा कि पहले से मेमोरी कार्ड, जैसे कल बोल रहा था पहले से मेमोरी कार्ड, ये नहीं होता है, ये जैसे उसका रीडर होता है, इसके अंदर है ये। अभी असिस्टेंट मुझे सिखाएंगे क्या करना है। अच्छा, मैं अपने जूनियर्स को बस दे देता हूँ कि हाँ चलो ठीक है तुम आगे बढ़ जाओ। भाई थोड़ी देर पहले का ब्लॉग देख लेना, आता नहीं है कुछ भी। आता तो सब कुछ है भाई, मैं बस तुझे प्रोत्साहित कर रहा था कि चीज़ें तू करे। तो कहते हैं ना कैमरा लेंस ओपन किए बिना इन्हें देखना है। पूरा का पूरा चार्ज है, ओ सो बढ़िया से शूट हो जाएगा, दिक्कत तो कुछ नहीं है। बस वही है कि कपल का फ़ोटो तो सही आना चाहिए, बट हमारे पास हमने जब भी, मैं पर्सनली बताता हूँ, जब भी मैं बोलता हूँ ना कि मेरी फ़ोटो कोई खींचे अच्छी, इतनी गंदी फ़ोटो खींचते हैं। और जब मैं किसी की फ़ोटो खींचता हूँ तो वो जो फ़ोटोज़ दिखती है ना लोगों को, तो फिर बोलती है वाह, अप्रिशिएट करते हैं ये। बट यार एक फ़ोटोग्राफर भी चाहता है एज अ प्रोफेशनल नहीं, बट उसकी भी फ़ोटोज़ कुछ अच्छी आए, तो कर पाता नहीं है, हर कोई नहीं कर पाता ना। स्किल्स मैटर करती है। हर किसी के पास अगर सब कुछ स्किल्स हो जाएगी, एक बताओ आप, तो हर कोई सब कुछ कर लेगा, जैसे ये है। तो अब हम लोग निकल चुके हैं ताजमहल के लिए, एंड बस थोड़ा सा निकलते निकलते 5:15 हो चुके हैं, एंड अब हम लोग जा रहे हैं ताजमहल की साइड पे। प्री वेडिंग शूट कवर करते हैं, देखते हैं कि सुबह सुबह कितनी भीड़ होती है, कैसे हम लोग चीज़ें कवर कर पाएंगे। सो या लेट्स गो। ये ताजमहल के गेट के एंट्री के बाहर की मतलब स्ट्रीट से इट्स लाइक अ गुड प्लेस कि यहाँ पे इन्होंने ये थोड़ा मेंटेन किया है एटलीस्ट। मैं इतना ज़्यादा तारीफ़ नहीं करूँगा क्योंकि ये चाहे तो बहुत ज़्यादा मेंटेन हो सकता है, क्योंकि अगर अभी देखेंगे तो आगरा में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। अगर यहाँ पे वाटर स्प्रिंकलिंग्स या फिर ऐसा कुछ भी होता, क्योंकि ये 7 वंडर्स में आता है, तो वो तो एटलीस्ट होना चाहिए, तो इससे गर्मी तो कम लगेगी। बट दिस इज़ एंट्रेंस, जो कि ये बाहर की स्ट्रीट अच्छी है नो डाउट, और यहाँ से आप एंट्री लेंगे एंड फिर द बिग बैंग, 7 वंडर्स ताजमहल। सो ये है एंट्रेंस। हमने अभी टिकट काउंटर से अपना क्लियरेंस दिया है, जहाँ पे आपको आईडी शो कराना बहुत ज़रूरी है। मेरा थोड़ा उनसे अनबन भी हो गया क्योंकि वो बात सही से नहीं कर रहे थे, ये दिखाओ वो दिखाओ, बहुत ज़्यादा लाउडली बात कर रहे थे। सो इफ़ यू आर कमिंग टू आगरा देन आईडी कैरी करके ही आइए, ताकि आप एक ही बार में 1 गो में अंदर चले जाएंगे। एंड दिस इज़ एन एंट्रेंस, वी हैव एंटर्ड ताजमहल। अब ये बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट प्लेस है, तो इसे कवर करने में इजीली 3 आवर्स तो लगते ही हैं। और जब भी आप टिकट लेते हैं तो इट्स लाइक कि आपको 3 आवर्स की अवेलेबिलिटी होती है, कि आप 3 घंटे तक ये आपकी टिकट वैलिड होती है। और सनराइज़ के लिए ही मोस्टली लोग आते हैं, इतना धूप में तो कोई घूमता नहीं होगा। सो लेट मी शो यू। सो यहाँ जैसे ही आप अंदर आएंगे तो इसकी डिफरेंट एंट्री गेट्स है, ईस्ट वेस्ट, एंड बाहर आपको बहुत सारे गाइड देखने को मिलेंगे। अगर आपको गाइड चाहिए हो, कैमरामैन चाहिए हो, तो यू कैन ईजीली लाइक बुक देम, एंड वो अच्छे से इन्फॉर्मेशन भी पास ऑन करते हैं। बट अब हम लोग खुद ही आए हैं तो खुद ही सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। एंड दिस इज़ द मेन एंट्री गेट। वहाँ से भी लोग आ रहे हैं, हम लोग आए हैं उस साइड से। सो ईस्ट वेस्ट गेट से, एंड ये है एंट्री गेट, जहाँ से हम सब लोग मेन एंट्री करने वाले हैं। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इट्स लाइक, लेट मी शो यू। आप यहाँ से एक प्रॉपर व्यू ले सकते हैं। इट्स लाइक एन वेरी ब्यूटीफुल व्यू यू कैन टेक डायरेक्टली ऑफ ताजमहल फ्रॉम हियर। सो दिस इज़ एन सिमेट्रिक लाइन। यूजुअली यहाँ पे लोग कहते हैं कि आप जब आगे चलते चलते जाएंगे तो ताजमहल का जो व्यू है वो धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा। अगर आपने धमाल मूवी देखी है
तो जिसमें जे कहते थे, विच इज़ जावेद जाफरी, कि अरे ये चीता तो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। अरे वो बड़ा नहीं हो रहा है, वो आपके पास आ रहा है। कैमरे के लिए चेंज करने के लिए इनका हाथ से देखिए। What a view! अब पता चला कि इसको 7 वंडर्स में क्यों काम किया जाता है। इट्स रियली रियली ब्यूटीफुल प्लेस एंड ये बहुत ही बड़ा है। मैं शायद बहुत दूर खड़ा हूँ इसलिए छोटा लग रहा होगा, बट इट्स रियली बिग। एंड आप देखेंगे हम लोग सुबह आए हैं, बट इट्स लाइक एन वेरी क्राउडेड प्लेस। सो अगर आप फोटोग्राफी के लिए आ रहे हैं और अगर आप प्री वेडिंग शूट प्रोफेशनली करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑन फ्राइडे इट्स लाइक एन ऑफ कि यहाँ बंद रहता है। ये माइट भी उसी दिन होता होगा, बाकी दिन तो आपको एक्सपर्टीज़ चाहिए। अगर आपकी अच्छी फ़ोटोग्राफी की स्किल्स है, अगर आपकी स्किल्स अच्छी है तो आप डेफिनेटली फिर फ़ोटोज़ ले सकते हैं विदाउट एनी डाउट। सो लेट्स गो इनसाइड मोर, लेट्स क्लिक सम पिक्चर्स। अभी तक हमने जितना भी फ़ोटो शूट किया है वो हमारा जो मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था, जहाँ से ताजमहल का एकदम फ्रंट दिखता है, जिसे हम लोग प्रिंसेस डायना स्पॉट भी बोलते हैं, वहाँ पे किया था। वहाँ से अगर स्ट्रेट चल के आते हैं तो यहाँ पे वो मुग़लों की मस्जिद होती है। और यहाँ ये ऊपर वाला जो एरिया है, इफ़ यू कैन सी, ये फ्राइडे बंद भी रहता है, प्लस यहाँ पे पूरा ताजमहल का व्यू मिलता है। एंड इट्स ताजमहल रियली क्लोज टू अस। और जैसे इस साइड है वैसे ही सेम उस साइड भी है। अब हम उस साइड जाएंगे, उसके पहले जो पीछे की साइड यमुना नदी है वो उसका व्यू भी दिखाते हैं। ताजमहल की मरम्मत चल रही है, ताजमहल थोड़ा टूटा फूटा हो गया है। सो दिस इज़ अ व्यू ऑफ वन ऑफ द 7 वंडर्स, ताजमहल, नाउ रियली क्लोज टू अस, यू कैन सी। एंड दिस इज़ मस्जिद, क्योंकि फ्राइडे को यहाँ पे आगरा में इट्स लाइक कि ऑफ होता है ताजमहल, कि यहाँ पे कोई आता नहीं है और यहाँ पे नमाज़ पढ़ी जाती है। तो इट्स अ बिग स्पेस एंड मज़ा तो आता होगा ऑफ कोर्स। आप अगर वीकेंड्स में आते हैं तो क्राउड रहता है, जैसे आज हमने भी फेस किया क्राउड को। बट जैसे कि यहाँ के फ़ोटोग्राफर्स है वो कहते हैं कि अगर आप वीक डेज़ में आते हैं तो इट्स लाइक कि आपको खुद फील होगा कि हम खुद ही यहाँ पे आए हैं और कोई है ही नहीं। तो इट्स अ गुड प्लेस। अब जो मैं मेन स्पॉट दिखाता हूँ विच इज़ एन यमुना किनारा, जो हम लोग ताजमहल के पीछे से देख सकते हैं। फिर हम लोग उस साइड भी जाएंगे, वो सारे स्पॉट्स भी दिखाएंगे, बट इट्स अ गुड प्लेस। सी दिस, वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। दिस इज यमुना नदी। So this is a view of Taj Mahal and our couples जिनके हमने प्री वेडिंग शूट की। And this is an outfit of mine for today. It's pink and black. Yes, I know I do look good. Let's go that side. Finally अब हम ताजमहल को छू ही लेते हैं। ताजमहल का मार्बल। बट यहाँ पे एक कोई कहावत है, मतलब मेरे फ्रेंड को पता है, वो कुछ बता रहा था, इसलिए यू वर टेलिंग अबाउट समथिंग। अरे वो बता ना, मार्किंग वाला, सच में वो कुछ तो था इंटरेस्टिंग। नहीं है, आप जाइए आगे, बता देना भाई। ये बोलेगा। ये मार्बल है। आज फाइनली हम भी टच करेंगे, ताजमहल को टच कर रहे हैं। लोग कहाँ से आते हैं इसको छूने के लिए, जो भी ये वीडियो देखेंगे। वन ऑफ द बेस्ट है, व्यूज़ बढ़िया है। ये बैक साइड है और आप देखिए मेरे पीछे है। बट फिर भी ना मैंने एक नोटिस किया है, जो ताजमहल की दीवारें हैं
आज भी लोगों ने ना ख़राब करके रखी है। इसके ऊपर नाम लिखते हैं, आप देखोगे तो वहाँ से आपको दिखते होंगे लोग ना ऐसी कलाकारी करते हैं। ये ना कल्चर में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। ये इंडियंस ने थोड़ा सा समझना चाहिए कि ये बिलोंगिंग्स अपने साइड ही है। टूरिज़्म इन्हीं चीज़ों की वजह से अपने वहाँ पर है। तो ये हरकतें करना या किसी का नाम लवर इन सब की तरह कुछ नहीं रखना है। जो आपकी धरोहर है उसको बचा कर रखो, तभी इंडिया बढ़ेगा, टूरिज़्म बढ़ेगा। सो दिस वॉज बैक साइड ऑफ ताजमहल। अब हम लोग जो सेकंड साइड निकल रहे हैं वो ये साइड है, इसका भी व्यू देखते हैं। बट यहाँ पे हवा बहुत अच्छी चलती है। हाय 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 हाय, अरे शिट, इट इज़ ऑल्सो अ ब्यूटीफुल प्लेस। इट्स सेम बट वहाँ पे बंद था और यहाँ पे खुला है, तो फोटोग्राफी तो यहाँ पे भी हो सकती है। जैसे आपने देखा होगा मिरर वाटर फोटोग्राफी, जो पानी होता है, शेडोज़ आती है, वो मोस्टली इसी साइड से वो लोग लेते हैं। और इस चीज़ का भी व्यू आता है, इस चीज़ का मतलब इस चीज़ का। बट द मेन सीजन टू कम ताजमहल मोस्ट प्रोबेबली should be winters. Summers no. Rainy season no idea, क्योंकि हम रेनी में इस सीज़न में ही आए हैं, बट इतना कुछ रेन है नहीं यहाँ पे। विंटर्स ऑफ कोर्स, विंटर्स में आपको थोड़ा सा कोहरा देखने को मिलेगा। आप अगर ट्रेडिशनल पहन के आते या फिर नॉर्मल कैजुअल भी पहन के आते तो आई बिलीव कि वो सबसे बेस्ट टाइम रहेगा इवन टू विज़िट, हैंग आउट और फोटोग्राफी, जो भी आपका चॉइस हो। तो विंटर इज़ द बेस्ट सीज़न टू कम टू ताजमहल। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस ताजमहल ब्लॉग एरा। इसके बाद अगर कुछ शॉट्स होते हैं तो ऑफ कोर्स हम आपको दिखाएंगे। जैसे कि हमने प्लान किया था कि अभी हम लोग पहले तो हॉस्टल जाएंगे और उसके बाद अगर कुछ हमारा निकलने का मन करता है, पहले हम लोग लंच करेंगे, बहुत भूख लगी है, फिर उसके बाद देखते हैं आपको हम क्या क्या दिखा सकते हैं। दोस्तों, ये था मेरा गेटअप और ये है मेरा फेस अप, सॉरी फेस डाउन। इसको देखो, ये था इसका गेटअप, ये था इसका फेस डाउन। अभी तक धूप से ना हमारे इसमें पसीना आया ना कुछ। ये देखो, हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मल सनस्क्रीन, नॉर्मल क्रीम। मैं कुछ नहीं यूज़ करता। सर ने मुझे बताया है कि वो 1900 रुपीज़ का एक फेस वॉश यूज़ करते हैं बड़े लोग। See guys, I got one friend. Say hi to my followers. Say hi. Hi. तो हम आ चुके हैं आगरा का किला। पहले हमने सोचा था कि होटल से चेकआउट करके और उसके बाद होटल में ही आराम करेंगे, लेकिन हमने सोचा फिर दिन वेस्ट ही क्यों करना, तो इससे बेटर है कि आगरे के किले पे घूम लेते हैं। तो अभी 1 बज रहा है और बहुत भीड़ है, एक्चुअली संडे भी है और संडे की वजह से इतना ज़्यादा भीड़ है ना यहाँ पे कि हम आधे घंटे तक तो लाइन में खड़े थे। और यहाँ का मौसम एज यूजुअल काफ़ी धूप है। ये दोनों दीवारें देख के हमें जलियांवाला बाग हत्याकांड याद आ रहा है। सो दिस इज एन एंट्रेंस ऑफ रेड फोर्ट। जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू थिंग्स ये पसंद ही नहीं आ रहा है, जैसे कि बहुत ज़्यादा क्राउड, बहुत ज़्यादा गर्मी और थोड़ी सी हवा, तो वो सारा वातावरण ख़राब कर रही है। एनी फीडबैक्स? मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ का आर्किटेक्चर तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ मेंटेन नहीं किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं खाई जमी है पानी की, और बाहर के साइड अगर आप देखोगे तो जगह जगह पर प्लांट्स उगे हुए हैं जो वो लोग हटाते नहीं, और वो मॉन्यूमेंट्स की ब्यूटी को ख़राब करते हैं। और मेरे फीडबैक्स ये है कि
इट्स अ टूरिस्ट प्लेस। सेकंड थिंग इज़ 7 वंडर्स में आता है आगरा। तो एटलीस्ट अगर ताजमहल को जिस तरीके से क्लीन रखा है उसके नियर बाय सब प्लेसेस को क्लीन रखें, पूरे आगरा को क्लीन करना चाहिए। क्योंकि जब टूरिस्ट आते हैं तो एक एरिया ख़राब एक एरिया अच्छा, तो बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट क्रिएट करता है। एंड ये सेम अगर रखना ही है, इतने सारे चार्जेस भी ले ही रहे हैं, तो क्लीनिंग इसकी प्रॉपर होनी चाहिए। सो अगर मैं थोड़ा सा और बताऊँ, जैसे अब हम और अंदर आ चुके हैं। सो व्हेन यू एंटर फ्रॉम अ प्लेस, जैसे आप पीछे देखेंगे जहाँ से आपने एंट्री किया है, एक सामने गेट जाता है और एक राइट साइड पे गेट जाता है, विच इज़ दिस वन। पहले आप यहाँ पे आइएगा और यहाँ से एंटर होने के बाद इट्स लाइक कि अब आगे देखते हैं आगे है क्या क्या। एंड इफ़ यू कैन सी देयर इज़ एन गुड फोटोग्राफी विच इज़ बीइंग हैपनिंग ओवर हियर। अपार्ट फ्रॉम दैट फाइनली कुछ अच्छी हवा चल रही है एंड इसीलिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन आया है। जहांगीर का ये बाथ टब था, तो इतना बड़े बाथ टब में वो नहाता था। सोचिए आप उस टाइम का है। यहाँ पे आपको उल्टा दिख रहा होगा, ये पूरा दिख रहा होगा क्योंकि फ्रंट कैमरे से शूट हो रहा है। बट आप सोचो उस टाइम पे इसको बनाने में कितना टाइम लगा होगा। सो आगे चलते हैं थोड़ा सा और आपको बताते हैं और क्या क्या है। आई थिंक जब जहांगीर आया होगा तब का इसका कुछ महल का होगा। जब आगे जाएंगे हम वहाँ पे पढ़ के आपको बता देंगे क्या क्या है इसमें। बट व्यू देखिए आप, और रेड कलर की मार्बल्स यूज़ करना एक होता है कि जब गर्मी का मौसम आता है तब ये ठंडा रहता है। तो अब जयपुर या राजस्थान में देखोगे तो किले भी रेड मार्बल के ही बनते हैं। इसका जो है ना, जैसे कोई भी मार्बल होता है तो वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है एनवायरनमेंट के हिसाब से। उसकी वजह से मार्बल ज़्यादातर यूज़ हुए यहाँ पे भी फोर्ट्स में। लाल किला दिल्ली का ले लो आप, या ये वाला। देखिए अंदर क्या है कैसा है। We'll try to capture as much as points, as much as view. It's not like कि हम एक पूरा ही दे देंगे, but at least वो सारे points तो बता ही देंगे जो कि इंटरेस्टिंग पार्ट होगी। एंटर होते हैं तो इट्स लाइक अ प्लेस जहाँ पे आप फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं। नॉट मच बट ठीक है, आगे जाने के बाद एटलीस्ट और पता चलेगा कि और कैसा है। यहाँ पे 3 गेट्स हैं, सॉरी 4। फ्रॉम एनी वन यू कैन एंटर। यहाँ से जस्ट आप बैक साइड में आओगे तो आपको फिर से रिवर व्यू दिखेगा, जहाँ से आप ताजमहल देख सकते हैं। आप ताजमहल के अपोजिट जस्ट जब लाल किले का तो वहाँ आपको वो यमुना रिवर दिखेगी और ताजमहल दिखेगा। आइए मेरे पीछे। भी मैंने एक ऑब्जर्व किया है, जो इंडियन से या कोई भी हो, जो प्रेमिका प्रेम वाले होते हैं ना, उन लोगों की हरकतें देखना कि जो टूरिस्ट आते हैं उनको तो छेड़ते ही है, बट इन लोगों ने दीवारें तक नहीं छोड़ी, जो कि नहीं करना चाहिए। एक्चुअली सब तरफ लिखा हुआ है। आप चलो आगे देखते हैं। ये है ताजमहल। सो आफ्टर दैट पार्ट फिर आप लेफ़्ट साइड आके यहाँ से यू कैन सी दिस इज़ एन टॉम काइंड ऑफ स्टफ। एंड यहाँ पे हमारे कपल्स भी रोम कर रहे हैं। एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल वाइट कलर ऑफ पैलेस which I didn't knew, kind of an hidden part। यहाँ पे भी फोटोग्राफी के लिए कुछ स्पेसिस है, बट ठीक है। आई विल नेवर एवर सजेस्ट कि आप गर्मी में कभी भी गलती से आना। नो डाउट कि यहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा है, बट
माइट भी कोई नियर बाई प्लेसेस से होंगे इफ़ यू आर स्टेइंग फार अवे, जहाँ पे आपको हवा अच्छी मिलती हो, सब कुछ मिलता हो, तो इट विल बी लाइक वेरी हैक्टिक थिंग कि गर्मी में आपको सहन ही नहीं होगा। फाइनली वी गॉट अ स्पॉट जहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे कि गर्मी से मुझे राहत मिल चुकी है और यहाँ पे चल रही है ठंडी हवाएं। ये नेचुरल एसी है यहाँ पे, आप देख सकते हो। No doubt कि our face has been burned, but still we are managing and hanging out in Red Fort of Agra. So आप अगर उधर से इधर आते ठंडी हवा खाने के बाद तो you can see a crowd, and main thing I would request कि आप टूरिस्ट प्लेस को कुछ इस तरीके की प्लेस ना बनाएं, तो इट वुड बी अ गुड थिंग, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा इंडिया पे अफेक्ट पड़ता है। सिर्फ बात एक इंसान की नहीं है यहाँ पे। दिस इज़ एन हिडन पार्ट जो आप यहाँ से निकल सकते हैं, यहाँ पे भी वही हवा का दौर ले सकते हैं। सेम, ये तो जितना आगे जाएंगे उतना आगे जाए जा रहे हैं, बट वहाँ पे आप सामने देखेंगे तो दैट इज़ एन एंड ऑफ पार्ट, स्टिल यू कैन सी यहाँ और ज़्यादा अच्छा व्यू देखने को मिल रहा है। ये देखो मेरे प्यारे हिंदुस्तानी। ये पाकिस्तानी ये पाकिस्तानी तो नहीं है, ये तो देशभक्त है। पाकिस्तानी राहुल, नाम तो सुना ही होगा। नाम राहुल मुसालिद्दीन खान। लखनऊ का सबसे फेमस हस्ती जिस पे सारी लड़कियां हैं मरती। देख लो, बहन ही बोल रही है उनकी। बहन है, गौर से देखिए इस चेहरे को। बहन है या बहन है? फैन बहन है। फैन तो थोड़ा ऊपर का भी सफ़र देख लिया जाए। अभी तक तो हम नीचे ही थे, बट ये एक और जगह है। अब वैसे मोस्टली तो कंप्लीट ही है, जो लास्ट पार्ट बचा है वो आपको दिखा देते हैं। दिस इज़ अ गुड प्लेस। अगर काश मुझे वो गार्डन में जाने देते और वहाँ बीच में मैं नाच रहा होता या गा रहा होता, सो दैट वाज अ गुड थिंग। या तो फिर यहाँ मुझे अंदर जाके आमी जी तो माँ करने देते। ओए होए होए होए, चलो कुछ तो अच्छी जगह दिखी मुझे एटलीस्ट। बट ठीक है, दिस इज़ द रेड फोर्ट ऑफ आगरा। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ अगर एक्स्ट्रा रहता है तो ज़रूर हम आपको बताएंगे। तेरी सखी मैं अंग अंग आज रंग डाल दूं, तेरी सखी गगन गगन आज मेघ घनन घनन छाई, तेरी सखी गगन गगन आज मेघ घनन घनन छाई, अंग अंग रंग डाल दूं, गगन गगन आज मेघ घनन घनन छाई, अपने जी से प्रेम रंग तेरी सखी। So this is the end of our trip. Finally हमने आगरा में फ़ोटो शूट कर लिया, आगरा में घूम लिया, हमने मोस्टली आगरा में सब कुछ कर लिया, हर एक प्लेसेस देख लिए। गर्मी में तो बिल्कुल ही मत आइएगा। वीकेंड्स पे गोइंग ऑन सच मॉन्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। अगर क्राउड नहीं पसंद है तो वीकेंड्स पे भी मत आइएगा। वीकडेज पे इधर यू कैन कम। लास्ट फीडबैक, सिर्फ विंटर इज़ द बेस्ट सीज़न टू कम इन आगरा, और एल्स नो, एक्सट्रीम नो। क्योंकि जब मैं सुबह एंटर हुआ था, द प्लेटफॉर्म स्टेशन वॉज नॉट क्राउडेड एट ऑल, और यहाँ पे बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा था कि अच्छा ठीक है, कम लोगों वाली सिटी होगी, नॉट दैट मच ऑफ क्राउड। बट अब
जब मैं ट्रिप एंड कर रहा हूँ, नाउ आई कैन सी लाइक यहाँ पे भी बहुत क्राउड है. लेट मी शो यू जस्ट वन थिंग. इवन इट्स लाइक कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर बैठने तक की जगह नहीं है, सब लोग ज़मीन पे बैठ रहे हैं, इतना ज़्यादा क्राउड है. बट स्टिल याद रखो तो उन हसीन पलों को याद रखो जो यादों में जब याद आए तो तुम्हें अच्छा लगे. तो बस हम लोग वही हसीन पल लेके जा रहे हैं दोस्तों के साथ. ये ट्रिप, मेरे एक एक्स्ट्रा फ्रेंड का आना, प्री वेडिंग शूट करना एंड स्पेंडिंग अ बिट ऑफ टाइम. सो इट वाज अ गुड थिंग, गुड जर्नी, गुड एक्सपीरियंस. सो अब मिलते हैं हम इसके साथ नेक्स्ट व्लॉग में. जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड आई जस्ट नीड योर फीडबैक. आई नीड कि किस तरह से हम ग्रो कर सकते हैं, बिकॉज वी आर कम्प्लीटली न्यू इन टू दिस एंड आई नो कि बहुत मिस्टेक्स है, बहुत वर्क करने की ज़रूरत है. और जब तक पता नहीं चलेगा तब तक वर्क कैसे करेंगे, और अगर आप बताएंगे तो वो ज़्यादा हमें पता चलेगा. एंड इवन वी विल ऑल्सो वर्क टू मेक एवरीवन प्राउड. सो या, गुड बाय एंड गुड नाइट. आई हैव नेवर सीन स्टेशन पे लाइट जाते हुए. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम व्यूइंग दिस. हैव यू सीन सूरज कभी स्टेशन पे लाइट जाते हुए? मेरे साथ भी पहली बार है और ये अजीब सा एक्सपीरियंस है, क्योंकि ऐसा कभी पहले हमारे साथ तो नहीं हुआ है.